तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें मन के काम। तो मैं हाजिर हूँ आज एक न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। और मेरा आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, ऑफिशियल ऋतु यादव जी के बारे में। ऋतु के बारे में बात करने वाली हूँ। ऋतु आजकल है बहुत परेशान। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो मोटिवेट आप लोग ही करते हैं, एक वाईटी फैमिली बन जाती है। ऐसे ही एक ऋतु, ऑफिशियल ऋतु यादव है, मेरी फ्रेंड है, वाईटी फ्रेंड है और मैं उसकी बड़ी बहन की तरह हूँ। हमारी फ़ोन पर बात बहुत अच्छी खासी होती है। ऋतु आजकल वीडियो डाल रही है कि क्यूआर कोड भी डाल रखा है, वो बहुत परेशान है। क्या वो सब व्यू के लिए कर रही है? क्या सब पैसों के लिए कर रही है? क्या वो नाटक कर रही है? आपको क्या लगता है क्या कर रही है? 1.25 लाख की वाईटी फैमिली है उसकी। आज इतनी परेशान है कि उसको नींद नहीं आती है, रातों को सोते सोते जग के उठ रही है वो। आज मुझे इतना बुरा लगा ना, इतना बुरा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतनी परेशान है कि सुबह 4 बजे जब उसका कॉल मेरे पास आया, सोचिए सुबह 4 बजे कॉल आया कि रो पड़ी कि दीदी मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि मैंने कहा क्या हुआ। जब भी वो कॉल करती मैं उसका तुरंत कॉल उठा लेती हूँ। बोली दीदी मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। मैं अमूमन 5 बजे मैं भी उठ जाती हूँ, लेकिन जैसे ही 1 घंटी आई, ज़्यादा नहीं करा, उसने सोचा लगा शायद पता नहीं उठाऊंगी कि नहीं उठाऊंगी, लेकिन मैंने फ़ोन उठाया और वो रो पड़ी। बोली दीदी मुझे पूरी रात नींद नहीं आ रही है आजकल। मैंने कहा कि हुआ क्या? मैं देख रही हूँ उसकी वीडियो, बराबर देखती हूँ, बराबर कॉन्टैक्ट में है और हमेशा उसको समझाती भी रहती हूँ कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तू बहुत अच्छी है, तेरा दिल बहुत अच्छा है, तेरे साथ पूरा वाईटी यूट्यूब परिवार है, तू मत घबरा। मैं उसको हमेशा शुरू से डे 1 से, जब से भैया की डेथ हुई है यादव जी की, तब से हमेशा समझाती रही हूँ कि हिम्मत रख, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हिम्मत भी क्या करेगी? कहते हैं ना कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। हमारी लाइफ की एक एक छोटी छोटी चीज़ बिना पैसे के नहीं होती। और शायद सभी लोग समझते हैं ये, तो जो भी मैं कह रही हूँ उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता। सपोर्ट, ऐसे ही सपोर्ट करने से पेट नहीं भरता। जब तक हाथ में ये ना हो तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। यादव जी जो उसके हस्बैंड थे, उसने जो घर उनका लोन पे लिया था, और लोन पे घर जब लिया था तो उस पहले तो उसने मना ही किया था कि मत लीजिए। उसको ये नहीं पता था सब जीवन में उसका। अगर आप तक अभी तक ऋतु की वीडियो नहीं देखे तो पहले आप ऋतु को जाकर वीडियो देखिए, पूरी इसकी जर्नी देखिए, तभी आपको लगता है सपोर्ट करना है तो कीजिए। तो जब यादव जी ने घर लोन पे लिया था तो तब मना किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था उसकी ज़िंदगी में सब कुछ हो जाएगा, और हो गया उसके साथ। 8 महीने पति की सेवा करने के बाद वो अपने पति को तो नहीं बचा सकी, और हाथ से जो पैसा भी था ना वो भी उनकी बीमारी में लग गया। यूट्यूब परिवार ने भी उसकी बहुत मदद की। जब वो दिल्ली लेकर आई थी, उसने, जब मुझे आज भी याद है, जब वो दिल्ली लेकर आई थी तो उसने एक क्यूआर कोड लगाया था कि मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है मदद की, और सभी यूट्यूब फैमिली ने उसकी मदद की थी। 50-60 हज़ार रुपये उसके पास आया भी था। तो जो जिन पैसों से वो दिल्ली तक अपने हस्बैंड को लेकर आई, हस्बैंड का इलाज करवाया, और जब हस्बैंड ने बिल्कुल ही, डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई आप इनको ले जाइए, इनको नहीं बचा सकते, तो उसने तुरंत वो क्यूआर कोड यूट्यूब से हटा लिया था। वो इसको ईमानदारी थी, चाहती तो वो लगा रहने देती। अगर उसको पैसों की चाहत होती या मतलब फ्रॉड तरीके से पैसे कमाना था तो वो क्यूआर कोड लगा रहने देती, लेकिन उसने तुरंत वो क्यूआर कोड हटाया और लिख दिया था कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो बेचारी जैसी दिखती है ना वो ऐसी है नहीं है, वो बहुत सीधी सिंपल है, दिल की बहुत साफ है, बच्ची जैसी है वो, बच्ची जैसी बुद्धि है उसकी। तो वो जब क्यूआर कोड हटा ली तो उसको लगा कि शायद उसके पति का एक्सीडेंट हुआ है, पति जब हिसाब किताब होगा तो उसको अच्छा खासा पैसा उसको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज़्यादा कुछ उसको मिला नहीं, जितना भी मिला उसके जो कर्जदार थे, लेनदेन थे, उन सबका पटा पुटू के। अब सोचिए कि जब पति भी ना रहे, नौकरी भी नहीं है, कुछ इनकम नहीं है, तो कहाँ से बंदी का खर्चा चलेगा। लेकिन उसकी पहली यूट्यूब पेमेंट खुदा ना खास्ता ठीक ठीक आ गई थी, अच्छी आ गई थी। सब लोगों का सपोर्ट था उस समय, सब लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया। अचानक से ही उस सब लोगों ने सपोर्ट में क्या, उसकी वीडियो ही देखना जैसे कम सा कर दिया, 1000, 2000, 1200, 1300 ऐसे उसकी वीडियो पे व्यू आने लगे। तो कुछ उस महीने में उसकी कोई भी इनकम नहीं हुई। वो फिर मुझे रोने लगी। तो मैं उसको एक ही चीज़ समझाती थी, मैंने कही तू अपने अपनी ज़िंदगी पे जो अपने तेरे वीडियो वो बनाती है, तू किसी का बुरा नहीं करती, किसी को बुरा बोलती नहीं है। तेरे वो व्यू हैं जो ईमानदारी वाले हैं, तेरे जो सब्सक्राइबर वो ईमानदारी वाले हैं जो तुझसे जुड़े हैं, तो उन तक अपनी बात रख, वो तुझे ज़रूर समझेंगे और सुनेंगे। तो वो धीरे धीरे उसको मेरी बात भी सही लगी और हुआ भी यही। बीच में यूट्यूब परिवार ने उसको एकदम छोड़ दिया कि भाई अब तो उसने, उसकी भी गलती थी कि नहीं थी मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं पता। क्योंकि जब भैया की डेथ हुई उसके बाद वो एक तरह से मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि बैठे बैठे हंसने लगती थी, बैठे बैठे रोने लगती थी। करे तो करे क्या। कोई वीडियो बना के डालती थी, कोई कमेंट करता रही, दीदी आप तो ना ऐसे तैयार, अच्छे से तैयार होकर वीडियो बनाओ, तो वो भी पट्टी, उसको बेचारी को अकल नहीं है, वो अच्छे से तैयार होकर वीडियो डाल देती। लोग उसको ट्रोल करना शुरू कर देते
कि भाई आप तो, आपके तो पति मरे हैं, आपको तो सच धज रही हो, आप तो ऐसे वीडियो बना रही हो, वैसे वीडियो बना रही हो। उसको दिमाग का बेचारी को कुछ काम नहीं करता था। मुझे याद भी आ है जब करवा चौथ आई तो मैंने उसको फ़ोन करा, हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे तो वो बोली कि दीदी ना ऐसा मन करता ना सारा सामान लेके और आग लगा दूँ इसमें। तो मुझे भी बहुत दुख लगा कि मतलब कोई भी औरत सुहाग का सामान देखेगी तो उसको रोना तो आएगा ही ना। और मैंने उसको समझाया तो पागल है, मैंने कहा ऐसा कुछ मत कर, तू अच्छे से रह जैसे रह रही है। और वो अपनी अपने दर्द से निकलने की कोशिश करती रही। लेकिन इसी जद्दोजहद में जब वीडियो डाउन होने लगे, महीने के राशन पानी की चिंता होने लगी, उसको घर की किस्त आनी थी। कुछ दिनों तक तो घर की किस्त टल गई, लेकिन मार्च में, जो कि आप जानते हैं क्लोज होता है, तो जब मार्च में क्लोज होने लगता है तो बैंक वालों ने उसको 2 नोटिस भेज दिए। अब जब नोटिस भेज दिए, उसके पास कोई इनकम का जरिया भी नहीं है। पार्लर दिखता, वो पार्लर दिखा देती तो लोगों के लगा रहे बहुत अच्छा खासा पार्लर चलता है। पार्लर में आप समझिए जब पार्लर में कोई आएगा ही नहीं तो कितना चलेगा। आईब्रो बनाने के 20-25 रुपये, छोटी जगह है, एक आध फेशियल कर लिया 400-500 रुपये। तो क्या इनसे पार्लर का खर्चा, दुकान का रेंट, ये सब निकाल के उसको कितना बचता होगा। 2 बच्चे हैं, उनकी फीस, महीने का खाना पीना, बहुत सारे घर में खर्चे होते हैं यार, जो आप लोग तो अच्छे से समझ सकते हैं। हर महीने उसका ऐसे ही मतलब टेंशन में गुजरता रहा और वो बस संतोष करके चलती रही। लेकिन जब बैंक वालों ने उसको 2 नोटिस भेज दिए तो वो बस घबरा गई कि दीदी अब मेरा मकान चला जाएगा। तो मकान चला जाएगा तो मैंने कहा ऐसे नहीं चला जाएगा, ऐसे नहीं चला जाएगा। जितने यूट्यूब फैमिली तेरी, तू उन तक अपनी बात रख और कोशिश कर। हर आदमी अगर उसको 1-1 रुपये से भी मदद करेगा ना, उसकी मदद कर पाएंगे। वो झूठ नहीं बोल रही है, वो बिल्कुल सच बोल रही है। उसका मकान अगर नहीं, उसकी किस्त गई तो शायद वो मकान, जो नोटिस भेजे वो मकान की रजिस्ट्री नहीं देंगे, मकान उसके हाथ से निकल जाए धीरे धीरे। और मकान की किस्त अगर देती है, बचाती है, तो घर में खाने के लिए क्या खाएगी वो। तो ये सारी जद्दोजहद से नींद नहीं आती है उसको, बहुत परेशान है वो इस समय। और हर बात वो आप तक नहीं पहुंचाती है, वो मैं सच बता रही हूँ। और मुझे भी कोई ऐसा लालच नहीं है कि मैं ऋतु की वीडियो बना के डालूँ और आप लोगों से व्यू पाऊँ, मेरा भी काम नहीं है। हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, ऋतु हर बात मुझसे शेयर करती है। जब भी मन दुखी होता है मुझे फ़ोन लगाती है, घंटों समझाती है, हम घंटों बातें करते हैं। रात को लगाए दिन में कभी भी वो मुझे फ़ोन लगाती है और बहुत परेशान होती है। हम किसी को वो दिखाते हैं, हर पहलू नहीं दिखा सकते। रिसेंट में ही उसकी 10th में बेटी एग्ज़ाम दे रही है, अपनी बेटी को वाईटी पे ज़्यादा नहीं लाती है वो। तो बेटी के स्कूल में फीस ना जमा करने की वजह से स्कूल वालों ने उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दे रहे थे, आप सोचिए। तो फिर वो वही सब चीज़ें करने लगी और किसी से उसने मदद मांगी, कहीं से 20,000 रुपये का अरेंजमेंट करके बेटी के स्कूल में जमा करवाया, तब कहीं जाके बेटी एग्ज़ाम दे पा रही है। आप सोचिए, दिखने में चीज़ अजीब सी लगती है क्योंकि हम जो दिखाते हैं हर चीज़ वो नहीं दिखा सकती है बेचारी। और कैसे कैसे वो कहाँ से कैसे कैसे अपना गुजारा कर रही है वही जानती है। ससुराल के नाम पे अच्छी फैमिली है, वो किसी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलती है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि लोग उसको भर भर के दे दें ससुराल वाले कि नहीं भाई तू आराम से बैठ, हम तेरा खर्चा चलाएंगे। कोई नहीं है उसके पास ऐसा। मायके में भी इसका बड़ा परिवार है और कच्ची गृहस्थी जिसको बोलते हैं ना, उसकी एक बहन कुंवारी है, भी भाई अभी पढ़ रहा है। 7 बहन भाइयों का परिवार है। उसके पापा ने भी कैसे कैसे अपनी नैया पार लगाई होगी वो भी जानती है। कुल मिला के आज वो अकेली खड़ी है। तो मैं जितने भी 1.25 लाख की फैमिली है ऋतु की, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ये टाइम है ऋतु का साथ देने का। आपका ऋतु का साथ दीजिए, उसको मदद कीजिए। जब वो उसके नाम पे आप लोग वीडियो बनाते थे, आपके व्यू लाखों में जाते थे, आज उसको ज़रूरत है उस पर वीडियो बनाइए। उसको इतना सपोर्ट कीजिए ना कि वो कह सके कि भाई मेरे साथ मेरा यूट्यूब का परिवार है। और है, इसमें कोई दो राय नहीं है उसकी। वो खुद भी कहती है कि मेरी वाईटी फैमिली बहुत अच्छी है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा मजबूती से साथ खड़े रहने की ज़रूरत है ऋतु की। हम किसी की जीती जी मदद नहीं कर सकते और मरने के बाद उसको महान बना देते हैं। आज ऋतु डिप्रेशन में चली जाए, अपने दोनों बच्चों को लेकर कुछ कर बैठे, खुदा ना खास्ता भगवान ना चाहे उसका दिमाग चल जाए, कुछ दोनों बच्चों को देकर खुद भी कभी कभी उस दिन बोल रही मेरे को, मैंने फ़ोन किया तो कहती दीदी मन करता है ना दोनों बच्चों को लेकर ख़त्म हो जाऊँ मैं। तो मैंने कहा ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने डांटा उसको, एक बड़ी बहन की तरह, बड़ी बहन मानती मुझे। मैंने कहा ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, फालतू बात मत किया कर तू। मैंने कहा सामने होती तो बहुत पिटती। लेकिन वही चीज़ है ना कि आप जब जिंदा है उसको मदद की ज़रूरत है, तो हमें आज ज़रूरत है ऋतु की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने की। वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है क्योंकि मैं उससे बराबर कांटेक्ट में हूँ, फ़ोन पे बातें होती हैं हमारी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और ऋतु के बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि किसी की माँ ऐसे नहीं बोल सकती जैसे ऋतु की माँ है। ऋतु की माँ से मेरी आज बात हुई, आंटी से बात हुई। आंटी कहने लगी बेटा हमारा प्रारब्ध था, कुछ करनी बिगड़ी थी हमने तो बेटी अपनी। उन्होंने सीता जी का उदाहरण दिया कि राजा जनक ने भी सीता जी को अयोध्या में ब्याया था और वनवास मिला। हमने जब अपने से ज़्यादा अच्छा अपनी बेटी के लिए घर ढूंढा, दरोगा दामाद ढूंढा, दामाद इतना अच्छा था कि क्या बताऊँ। सब कुछ अपनी बेटी के लिए अच्छा ढूंढा और मेरी बेटी राज कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी के भाग्य में ये सब लिखा है। और वो सुबह सुबह इतना रोई ना, बोले वो भागवत से जुड़ी बातें मुझे कहानियाँ सुनाती रही। हमारी 3 फ्रेंड हम बातें कर रहे थे आपस में।
जब लोग जो ऋतु को ट्रोल करते हैं, ऋतु रो पड़ी कि नहीं दीदी, कुछ लोग तो मुझे आके गालियां देते हैं, आप ड्रामा कर रही हो, नाटक कर रही हो। तो उसकी माँ बीच में बोली कि बेटा वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे अपने हैं। अगर तुम्हारे यूट्यूब पे आकर तुम्हारी वीडियो देख के तुम्हें कोई गाली दे रहा है ना, तो वो भी अपना है। परिवार जब बड़े लोगों का होता है ना, 4 लोग आप अच्छे भी बोलेंगे तो 4 लोग बुरा भी बोलेंगे। जो आपको बुरा बोल रहे हैं ना, वो भी तुम्हारे अपने हैं। ये उसकी माँ के शब्द थे, सोचिए आप। तो उसकी माँ ने यही बोला कि वो भी तुम्हारे अपने हैं, और जो भी बोल रहे हैं हाथ फैला के ले लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। तो ऋतु, बहुत सारी चीज़ें ऋतु के बारे में मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी ऋतु के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको ऋतु तक अपनी कोई बात पहुँचानी है, तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके। मैं ऋतु के लिए सारी बातें करूँगी, बहुत सारी वीडियो मैं ऋतु के लिए लेकर आऊँगी, छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करूँगी ऋतु की। अब मैं लगातार आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये उसने जो QR कोड डाला है वो गलत नहीं डाला है, वो बिल्कुल सही डाला है। उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, और हमारी मदद आज ऋतु को उसके वापस से उसको खड़ा कर सकती है। वो जी सकती है, कह सकती है कि मेरे साथ भी कोई है, मेरा अपना, मेरी वाइटी फैमिली है। 1.25 लाख का परिवार यार बहुत बड़ा होता है। तो 1.25 लाख का परिवार अगर उसका है, उसमें से 50,000 लोग भी ईमानदारी से उसका वीडियो ही देखें। मैं तो कह रही हूँ आप पैसों से भी मदद मत कीजिए, ईमानदारी से 50,000 लोग भी अगर उसका वीडियो देखेंगे ना, तो व्यू अच्छे आएंगे। यूट्यूब एक इनकम का जरिया है उसका, जहाँ से वो 4 पैसे अपने बच्चों के लिए कमा रही है। उसका लड़का कल उसको एकदम रोक के बोला कि मम्मी ना आप मुझे हॉस्टल में डाल दो, आप मुझे छोड़ने नहीं जाओगी तो पेट्रोल का खर्चा बचेगा, मैं आपसे कुछ खाना पीने भी नहीं मांगूंगा, आपसे मोबाइल भी नहीं मांगूंगा। और इतना इमोशनल उसके बेटे ने जब बात करी ना, मैंने कहा ऐसा मत करना, क्योंकि तू बेटे को मुंह देख देख के तू सहारा है तेरा बेटा, तू ये काम बिल्कुल मत करना। उसके दोनों बच्चे इतना समझदार है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऋतु के बारे में, इसलिए मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी ऋतु की 1.25 लाख की फैमिली अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो ऋतु को फुल सपोर्ट कीजिए। वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, बिल्कुल सच बोल रही है। वो बहुत परेशान है, उसको नींद नहीं आती है, वो डिप्रेशन में जा रही है पूरी तरह से। अगर उसका घर चला गया तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो हमें सपोर्ट फॉर ऋतु का घर बचाना है, ऋतु को पूरा फुल सपोर्ट करना है कि वो आत्महत्या की कगार पर ना जाए। तो आज का वीडियो मेरे ऋतु के लिए, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। प्लीज़ ऋतु को सपोर्ट कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। और बहुत सारी और बातें मैं लाऊंगी ऋतु के ऊपर। आपको जो भी करना है जल्दी से कीजिए, जिससे ये मार्च के एंड तक उसकी किस्त चली जाएगी।